किसी से भी कोई अगर प्रेम बन रहा है तो उसका संबंध, कोई ना कोई संबंध क्रिएट होगा कि नहीं। प्रेम अगर किसी का हुआ तो कोई ना कोई संबोधन, कोई संबंध बनेगा, है ना। तो संबंधों की लाज रखनी पड़ती है। भाई ने लात मारा लेकिन विभीषण को याद है कि ये हमारा भाई है ना। तो सुग्रीव ने भी कहा था कि बाली हमारा बड़ा हितैषी है ना। अगर उसने लात न मारी होती तो प्रभु आज हमको आपकी शरणागति नहीं मिलती, है ना। तो सुग्रीव ने भी कहा था जब भगवान राम ने बाली को मारने के लिए वो किया। तो जो संबंध जिनको याद है, व्यवहार भूल गए कि व्यवहार किसने क्या किया, है ना। हो सकता है कभी प्रेम में किसी से कोई अनुचित बात या व्यवहार हो जाए, है ना। तो अगर जो प्रेमी होगा, जिसको वास्तव में सच्चा प्रेम होगा, तो उसके व्यवहार को अवॉइड कर देता है, उसके व्यवहार को नहीं, संबंध की गरिमा बचा करके रखता है। लेकिन आज लोग व्यवहार देखते हैं। रोड में चला जाने वाला व्यक्ति दो मीठी बातें प्री प्लानेड, अपनी योजना से उसने प्री प्लानेड आपको फुसलाने के लिए मीठी बातें बोल दिया, आपके अनुकूल काम कर दिया, आप उसके पीछे पीछे टहलने लगे और सोच लिए कि ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, बड़ा प्रेमी बन गया। अरे इस प्रेम के पीछे देखो कहीं छलावा तो नहीं है उसका। अगर आप इतना नहीं जान पाते हो तो जगह जगह चले जाओगे आप। तो व्यक्ति के हर कारण में, माने प्रकृति का नियम है कि हर कार्य में कोई ना कोई कारण होगा। तो प्रेम, अगर ये जिसको तुम प्रेम नाम दे रहे हो, तो वो अगर उस प्रेम में क्यों प्रेम बना, उसका कारण देखो कि ये प्रेम क्यों बना। अगर वो कारण पवित्र है, प्रेम बनने का जो कारण बना वो कारण पवित्र है, और उस कारण में आपको ये लग रहा है कि किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, किसी प्रकार का छलावा नहीं है, दुराव नहीं है, फरेब नहीं है, झूठ नहीं है, प्रपंच नहीं है, तो फिर प्रेम हो सकता है ना। फिर उसको आप कह सकते हो कि नहीं आप सच्चा प्रेम कर रहे हो। लेकिन इतनी परख आनी तो चाहिए। लोगों के पास इतनी परख आएगी कहाँ से, जब वो शास्त्रों को पढ़ेंगे नहीं, ग्रंथों को पढ़ेंगे नहीं, सज्जनों की बात मानेंगे नहीं, संतों की सुनेंगे नहीं, तो तुमको कौन बता देगा, कौन बताएगा। आंतरिक भावनाओं को समझने के लिए, आंतरिक भावनाओं को समझने के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, है ना। राम ही आत्मा में है, राम परम ब्रह्म है, ईश्वरन से जीव अविनाशी, है ना। तो वो ईश्वरीय तत्व ही तुम्हारे अंतरात्मा में है, जो भावनाओं में प्रस्फुटित होता है। उन भावनाओं को समझने के लिए लोग कठोर 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 साधनाएं करते हैं और स्वयं को नहीं जान पाते। जितनी पूजा पद्धतियां हैं, साधनाएं हैं, सारी सब स्वयं के जानने के लिए है। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने लिख दिया कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबंध मंजुल मात नोती। अपने सुख के लिए, माने अपने को जानने के लिए, अपनी तृप्ति के लिए इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया उन्होंने। और बड़े बड़े ऋषि मुनि अपनी आत्मज्ञान नहीं, आत्मचक्षु नहीं खुल पाते उनके, इतने कठोर तप व्रत साधनाओं के बाद, और इतनी जल्दी आज जान गया, माने एक आम आदमी जान गया कि वो भावनाओं का है। अरे भावनाओं को समझना ये भी विवेक का ज्ञान चक्षु से, इन चक्षुओं से नहीं। अपनी भावनाओं को देखो, भावनाएं सही उठ रही हैं कि भावनाएं गलत उठ रही हैं। भावनाएं जो उठ रही, भावनाओं को परखना आता है तुमको कि ये इस भावना का परिणाम क्या होगा। ये भावना उठ कहाँ रही, भावना अगर उठी है तो भावना उठने का भी कोई कारण होगा, बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो तुम्हारी ये भावनाएं अगर प्रेम की उबाल मारने लगी हैं तो इसका कारण क्या है। व्यक्ति के चेहरे का आकर्षण है, व्यक्ति के धन का आकर्षण है, व्यक्ति के माने किस चीज का आकर्षण है, पद का, पदवी का, पैसे का, किस चीज का आकर्षण है। अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज से बंधा हुआ आकर्षण है, बंधी हुई भावना, माने किसी चीज से बंद करके भावनाएं उबाल मार रही हैं, तो आप उस देखो कि जिस चीज से भावनाएं बंद करके उबाल मार रही है, वो वस्तु, वो चीज क्या वास्तव में अच्छी है कि नहीं। अच्छे बुरे का भी ज्ञान आपको तभी आएगा जब आप ये ज्ञान चक्षु खुले होंगे। तो जिस चीज से आकर्षित होकर के आपकी भावनाएं उबाल मार रही हैं, वो चीज है अच्छी आपके लिए कि नहीं अच्छी है, ये सारे ज्ञान तो जब होंगे तब आप जान पाओगे कि नहीं कि खाली प्रेम रट लिया और प्रेम करने लगे, प्रेम प्रेम कह दिया और प्रेम के गुणगान गाने लगे। प्रेम इतना साधारण नहीं है, प्रेम कठिन है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, ऐसे थोड़ी भगवान शंकर ने कह दिया है कि भगवान प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, है ना। तो भगवान जब प्रेम होगा, प्रेम में कोई दुराव नहीं, छलावा नहीं, है ना। प्रेम से, प्रेम क्या था, प्रेम में भरोसा बन जाता है, प्रेम में विश्वास बन जाता है ना। प्रेम, ये प्रेम था कि जटायु के
पैर नहीं है, पंख नहीं है, घायल अवस्था में पड़ा है, लेकिन नाम पर भरोसा है, राम 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 रट रहा है, और उसको ये भरोसा है ये कि वो प्रीत में, प्रेम में खिंच करके भगवान आएंगे उसके पास, और भगवान जटायु के पास जाते हैं। ये प्रेम है। गुरु की बातों पर भी भरोसा है कि गुरु ने कहा कि भगवान आएंगे, वो प्रतीक्षा प्रेम से कर रही है, प्रतिदिन झाड़ू लगा रही है, भगवान वहां पहुंच जाते हैं। ये प्रेम है।